थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हाँ नहीं, मैडम एक इमरजेंसी है, जल्दी से आ जाइए, एक मर्डर हुआ है। मैं आ रही हूँ। लड़की की बॉडी मिली मैडम, 3rd ईयर की स्टूडेंट है, पास के कॉलेज में। हॉस्टल से लौट रही थी, शायद तभी हुआ। रिपोर्ट किसने किया? ऑटो वाले ने। उसने देखा, भी पूछताछ चल रही है और मैंने फॉरेंसिक वाले को भी बुला लिया मैडम। सब ठीक है? मैडम एक बार बॉडी देख लो। बॉडी तो आपने देख ली, पूरी बॉडी स्टिफ हो गई है। मौत 10 बजे के आसपास हुई। पहले किसी चाकू या स्कैल्पल से गला काटा गया और उसके बाद चेहरे पर स्माइल बनाया गया लिपस्टिक से। रेप? नो, कोई फिजिकल वायलेंस या चोट नहीं। मतलब इसने रोकने की कोशिश नहीं की? हो सकता है कि लकवा मार गया हो या फिर कोई ड्रग दिया गया हो। आइए। ये देखिए, इस हाथ पर नीडल से कई बार प्रिक किया गया है और इस दूसरे हाथ पर सिर्फ एक बार। तो क्या यहीं से लकवा मारने के लिए जहर इंजेक्ट किया गया है? जी नहीं, जहर ओरली दिया है, शायद खाने में मिलाकर। देखिए, वैसे ब्लड और सारे सैंपल हमने टेस्ट के लिए लैब में भेज दिए हैं, लेकिन एक बात साफ है कि जिस सफाई से गले पर स्लाइस किया गया है, कोई तो है जिससे सर्जरी का पूरा एक्सपीरियंस है। जैसे कोई डॉक्टर? हो सकता है। इस तरह के किस्से हमने किताबों में ही पढ़े हैं। दृष्टि हो सकता है कि ये सीरियल किलर का कोई केस हो। मैडम डॉक्टर साहब को ज्यादा ही भावुक हो गए। ना चोरी ना रेप, तो फिर मारा क्यों? मैडम ऐसा भी तो हो सकता है कोई पुराना आशिक हो। नहीं, धोखा खाया आशिक गुस्सा निकालता है। इन दैट केस चोट या फिर फिजिकल वुंड्स ज्यादा मिलते हैं। एक काम करो, आसपास का पूरा एरिया अच्छे से छाना। उस वक्त वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे सबसे पूछताछ करो। ये कोई आम मर्डर नहीं है। हेलो, और कितना टाइम? बस आते ही होंगे डॉक्टर साहब, वार्ड में गए हैं एक पेशेंट को देखने। तुम्हें अभी तक पानी डालना भी नहीं आया? ऐसे डालो पानी। और हाँ, कभी इंसानों को भी पानी पिला दिया करो। जाकर हमारे लिए पानी लेके आओ। जी सर। डॉक्टर मोहन माधवानी, कल रात को आपके एनजीओ की एम्बुलेंस लाल चौक के एरिया में थी ना? जी हाँ, ब्लड डोनेशन ड्राइव चल रही है। पूरे 1 सप्ताह से एम्बुलेंसेस पूरे शहर में घूम रही है, लेकिन ये आप
मुझसे क्यों पूछ रहा है? क्योंकि कल रात उस इलाके में एक लड़की का मर्डर हुआ है। वैसे कल रात आप कहाँ थे? मैं एम्बुलेंस पर ही था, लेकिन जल्दी निकल गया था। कितने बजे? 8 बजे। सवाल मैडम ने पूछा। जी 8 बजे। ओके। एम्बुलेंस में जितने भी लोग थे उन सबकी ड्यूटी लिस्ट चाहिए। मैडम 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 रिलैक्स रिलैक्स। अब आर यू ऑल राइट? आर यू ऑल राइट? बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है ना पुलिस का। अक्सर ऑफिसर्स को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD हो जाता है, खास तौर पर फीमेल पुलिस ऑफिसर्स का। आप फाइल निकालिए, चलिए। मैडम मैडम आप ठीक तो है ना? या मैडम एक बात कहूँ, आप ये क्या बोलती रहती हैं? सेफ वर्ड्स है। जब भी एक्साइटी अटैक आता है तो हफ्ते के दिन गिनती हूँ स्वतःला शांत करायला। पापा को ग्लास और हाथ दोनों उठाना अच्छा लगता था। ग्लास का है पीने का? सॉरी पापा, सॉरी, आपसे ऐसा नहीं होगा पापा। सबसे जोर की आवाज सुन के अटैक ट्रिगर हो जाता है। मेरी मदद के लिए तो कोई नहीं था, किसी और के साथ ऐसा ना हो इसलिए पुलिस फोर्स ज्वाइन किया। मैडम मैंने बहुत सारे क्रिमिनल्स देखे। कोई कहता था कि हमारा बाप हमें मारता है, माँ मारती है, समाज ने धोखा दिया इसलिए हम क्रिमिनल बने। और एक आप। मैं बस इतना जानती हूँ कि हमारा पास्ट हमारा फ्यूचर नहीं तय करता। एनीवे, फिलहाल डॉक्टर माधवानी का पास्ट खंगालो। वो प्राइम सस्पेक्ट है। यस मैम। डॉक्टर भी है और औरतों से नफरत भी करते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा। मेरा बचपन सही नहीं था इसलिए मैं अपराधी बन गया। आपने बहुत से अपराधियों के मुंह से यह बात सुनी होगी या कहीं पढ़ी होगी, लेकिन वहीं दृष्टि जैसे लोग भी हैं जो एक मिसाल हैं और थप्पड़ हैं उन अपराधियों के लिए जो अपने गुजरे हुए कल को अपने अपराधी बनने की वजह बताते हैं। जिंदगी में हम सब के सामने ऐसे दो राहें आते ही हैं जहां हमें कोई एक रास्ता चुनना होता है। हम कौन से रास्ते पर चलेंगे ये हम खुद तय करते हैं। अपराधी अपने बचपन के ट्रॉमा का बहाना बनाकर अपराध का रास्ता चुन लेते हैं और दृष्टि जैसे लोग हर ट्रॉमा से उबरकर दिन रात अपराधियों को पकड़ने के लिए मेहनत करते हैं। और इस बार दृष्टि का सामना था एक सीरियल किलर से। अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिला, क्या मिलेगा यहाँ पे? सूजो, कोई ऐसे क्यों मार रहा है? ये कोई आम केस नहीं है। पहले पैरालाइज कर देता है और फिर गला काट देता है। चेहरे पर लिपस्टिक का स्माइल बना के स्माइल के साइड में वो चीरा मारा जो, उसका क्या? जरूर किसी ने गुस्से में किया होगा। बिल्कुल नहीं। अगर गुस्सा होता ना तो कुछ और भी करता। वो चेहरा बिगाड़ नहीं बना रहा था। वो चाहता है कि विक्टिम खुश रहे। वो चाहता है कि विक्टिम हमेशा हंसता रहे। अच्छे बच्चे स्माइल करो, स्माइल स्माइल। रहने दे, ये दवाई अरेंज कर, मैं करती हूँ।
जल्दी खराब, सारा काम मैं ही करूंगी क्या? डॉक्टर माधवानी सही कहते हैं, कमाई है तू। मैडम ये देखिए, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। 1 साल पहले सेम इसी टाइप का केस आया था। एक औरत की बॉडी मिली थी और गला काटा गया था और चेहरे पे सेम ऐसी स्मेल बनाई थी और बॉडी को भी पैरालाइज किया गया था मैम। अरे मैम, ये कौन सा पौधा है? ये एक पौधा है जिसे पैरालाइज करने वाला जहर बनता है। और मैडम ये लड़की एनजीओ में नर्स थी। ये सब कनेक्टेड है। तेरह तारीख को तुम दोनों ब्लड बैंक वाली एम्बुलेंस में थे ना? जी डॉक्टर माधवानी 10 बजे निकल गए थे ना? हाँ। नहीं, एक्चुअली डॉक्टर तो पहले निकल गए थे, 8 बजे शायद। उसके थोड़ी देर बाद मैं निकल गई, बस मनोज था। कुछ याद आ रहा है? इसे देखा है? नहीं। अरे भूल गए, ये वही है मैडम। इसने उस लड़की को 3-4 बार निडल डाला, वेन नहीं मिल रहा था, बहुत भड़की थी इस पर। फिर मैं आई तब जाकर ब्लड निकला। अच्छे से याद कर लो, अगर हम याद दिलाने पर आए ना तो नानी याद आ जाएगी। नहीं 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 मैडम, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। वो ब्लड डोनेशन के बाद मैंने बस वो जूस दिया था और जाने दिया, कसम से। कल सुबह थाने आ जाना, कुछ और सवाल भी पूछने हैं। क्या जरूरत था तेरे को इतना बोलने का? भड़क क्यों मैंने रहा? कुछ नहीं किया, समझी? एक तो अपना काम ठीक से नहीं करती है और सुनना मेरे को पड़ता है। भड़क क्यों रहा है? खुश रहा कर। अरे देखी कहाँ जा रही है तुझसे मेरी खिसी। बिना बात के बस मुंह खोलना है। ज्यादा गुस्सा मत कर, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। जा, ठंड रख, मैं काटती हूँ। जा। जा रहा हूँ। अनिल जी। मैं बस अभी आई। वो मैं अपना फोन भूल गई थी। हाँ, बोल दीजिए। सॉरी। थैंक्स। मैडम आपने देखा मनोज कैसे डरा हुआ था? उसे वहीं पे 2 लगाते थे ना तो। नहीं, अगर बिना प्रॉपर सबूत के उठाते तो छूट जाता, फिर दोबारा पकड़ना मुश्किल हो जाता। एक बात तो है, माधवानी और मनोज दोनों का इस केस से कनेक्शन। माधवानी के केबिन में एक किताब भी थी। पर उसके पास तो विटनेस है ना मैडम? हाँ पर यस डॉक्टर। दृष्टि, बॉडी से जो टॉक्सिन मिले हैं वो सेम है इस केस में भी और पहले जो लड़की मरी थी उसमें भी। थैंक यू डॉक्टर। कुछ तो कनेक्शन है जो हम मिस कर रहे हैं। चेहरे पे स्माइल बनी है, कोई जबरदस्ती नहीं, सर्जरी में भी हादसा। शिंदे 2 नंबर पाठवते, लगेच टेस्ट करून पाठवा ताबडतोब। क्या है? यहाँ क्यों बुलाया मेरे को? यहाँ कौन है? आ रहा है।
और देख तो ये 2 इंजेक्शन ज्यादा लगा के ना अपने को ज्यादा बना मत कर। और इतना प्रॉब्लम है ना मेरे से तो मत कर मेरे साथ काम, अपना ड्यूटी चेंज कर दे। गुस्सा क्यों होता है? सॉरी। ले जूस पी। अरे ले ना। हुआ क्या मैडम? हम गलत क्लू समझ बैठे, असली कातिल तो कोई और ही है। मनोज का हाथ तो इंजेक्शन देते हुए भी कांपता है, जबकि कातिल का हाथ सर्जरी में एकदम परफेक्ट है। और वो चोटी, वो सबसे बड़ा क्लू है। तू भी मेरी माँ की तरह बहुत गुस्सा करता है। एक दिन तेरे सारे बाल हटा दूंगी। सिया, ये क्या क्या तूने? पता नहीं मेरे घर में कैसे पैदा हो गई तू। बेटा मांगा था और तू मिल गई। उसे बेटा चाहिए था, रोज गुस्सा करती थी और मारती थी। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया। तो मर क्यों नहीं जाती? क्यों नहीं मर जाती तू? फिर मैंने एक दिन उसे खुश कर दिया। बड़े होकर मैंने उसका काम तमाम कर दिया। सिया नहीं, नहीं सिया, सिया नहीं। तुझे नहीं पता मैं कितने मुश्किलों से बड़ी हुई हूँ और तू मेरा काम तमाम करने वाला था। तू भी खुश रहेगा। रुको, पकड़ो इसे। पकड़ो उसे। रुको। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। उठाओ उसे, ले चलो। सिया ने बचपन में हुए अत्याचार को अपने अपराधों की वजह बताया, पर जब क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट ने उसके केस को स्टडी किया तो पाया कि वो एक सैडिस्टिक सीरियल किलर थी, यानी उसे दूसरों पर अत्याचार करने में मजा आता था। और फिर उसने अपना एक सिग्नेचर बनाया, स्माइल।
मारने के बाद अपने विक्टिम्स के चेहरे पर एक मुस्कान बना देती थी। वो मुस्कान, वो खुशी जो शायद बचपन में उसे नहीं मिली। आपके सामने सिया और दृष्टि दोनों की कहानी है। दोनों का बचपन एक जैसा गुजरा, पर सिया ने अपराध का रास्ता चुना और दृष्टि ने अपराध को खत्म करने का। तो जिंदगी में किस राह पर चलना है, इसका फैसला स्थिरता और विवेक से करें, क्योंकि कभी कभी एक फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। सावधान रहें।